हेलो दोस्तों, आज मैं अपने रामायण की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सारा का सारा ध्यान केंद्रित है अपने पड़ोसी देश पे है, पड़ोसी मुल्क पे। रामायण में कहा गया है कि मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल यानी कपटी के साथ प्रीत करना बेकार है। जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान देना बेकार है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजन का कोई मोल नहीं है। आप सब साक्षी हैं कि मेरे पास समस्त समुद्र को सुखा देने की क्षमता होते हुए भी मैंने विनती की है, परंतु उसने मेरा उपहास ही किया है। जैसा केला फल काटने पर ही फल देता है और उसी प्रकार नीच को दंड देने पर ही वह झुकता है। ये रामायण की कहानी भगवान राम ने कहा है। जब समुद्र से काफ़ी याचना कर लिए तो गुस्से में आके बोले कि जो है अब मैं समुद्र को सुखा देता हूँ। तो एक लाइन का थोड़ा सा इसको विस्तार में समझ लिया जाए। क्या है? जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान देना बेकार है। कहने का मतलब है कि हमारा पड़ोसी आतंक की मोह माया में इतना ज़्यादा फंस गया है, उसे अब निकलना बहुत ही मुश्किल है। उसे लग रहा है कि आतंकवाद जो है बेटर ऑप्शन है। हम इस आतंकवाद के जरिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात रख सकते, किसी को से भी कुछ शर्त रख सकते, किसी को भी अपनी बात मनवा सकते। लेकिन बिल्कुल उसका सोचना गलत है, क्योंकि उसने 26/11 में देख चुका है अमेरिका ने उसके साथ क्या किया है। अब दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय का कोई पूजन का कोई मोह नहीं रहा। इसका मतलब है कि तुम बार बार हमारे निर्दोष नागरिकों को मारोगे और हम इस मुद्दे को जो है वो योजना में उठाएंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें तुम्हें तुम्हारा सटीक जवाब देंगे। अब अगर हमारे किसी नागरिक को अगर कुछ भी खरोच आए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देनी पड़ेगी और उसका खामियाजा तुमको ही भुगतना पड़ेगा। आप सब साक्षी है कि मेरे पास समस्त समुद्र को सुखा देने की क्षमता होते हुए भी मैंने विनती की। अर्थात कहने का मतलब है हमारे पास एक से एक एटम बम है, एक से एक न्यूक्लियर वेपन है। हम चाहे तो अपने पड़ोसी देश को पल भर में जो है उसे उस नक्शे से मिटा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जो है शांति चाहते हैं। हम किसी को अनायास परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करना चाहें तो हमारी ये चुटकी का काम है, चुटकी बजा दें और जो है ये काम हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज तक तुमने मेरा उपहास ही किया है। बार बार तुम मेरा उपहास कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि बार बार जो है भारत गिदड़ धमकी दे रहा है, गिदड़ धमकी देकर चुप हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। जिस प्रकार नीच दंड देने पर झुकता है, ये कहावत है कि सठे साठे समाज चले, और इंग्लिश में टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। अगर वो एक थप्पड़ मारे तो हमें क्या करना चाहिए? अहिंसावादी को छोड़कर हमें 2 थप्पड़ मारना चाहिए। तो अब दंड देने की बात आई तो वो देख रहे हैं कि वो पहले झुकने लग रहा है, झुक रहा है कि हमने वो बार बार चिल्ला रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे, हमने ऐसा नहीं किया, हमारे ऊपर जो भारत में बेकार में झूठे आरोप लगा रहा है। तो वो क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, वो झुकने लगा है। अब मैं ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके इस समुद्र को पाताल तक सुखा दूंगा। हमारे पास सैकड़ों परमाणु वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है। चाहे तो हम इस मुल्क को पल भर में नक्शे से मिटा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी रिपीट कर दिया कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम अहिंसा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारी अहिंसा को ठेस पहुंचाओगे तो हमें हिंसक बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अब सांप के बिल में हाथ डाल दिया है, तो जहर तो आपको पीना ही पड़ेगा।